अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा फिर बहुत ही प्यारा मौजू लेकर आपकी बारगाह में हाजिर हैं। शाबानुल मुअज़्ज़म के प्यारे प्यारे लम्हात ये जारी व सारी हैं। पिछली हमने क्लिप के अंदर शाबानुल मुअज़्ज़म के फ़ज़ाइल सुनने की सआदत हासिल की थी। आज हम शाबान की निस्बत से एक बहुत ही प्यारा मौजू लिए हाजिर हैं और मौजू है सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपका मुबारक ज़िक्र करने की आज तो इसी निस्बत से आज इंशाअल्लाह अल्लाह के इस प्यारे बंदे का हम ज़िक्र खैर करने की सआदत हासिल करेंगे। हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप वो हस्ती हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो विलादत है ये 80 हिजरी कूफा में हुई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 70 साल की उम्र पाकर 2 शाबानुल मुअज़्ज़म 150 हिजरी बगदाद में आपने विसाल फरमाया और आपका जो मज़ार शरीफ है ये भी बगदाद में है। अल्लाह पाक हमें उस मज़ार पाक की बरकतें अता फ़रमाए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप किस कदर अल्लाह पाक के नेक बंदे और अल्लाह के कैसे मुक़र्रब वली थे कि आपके बारे में लिखा है कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हस्ती हैं कि जिन्हें अल्लाह पाक ने कशफ़ की नेमत अता फ़रमाई थी। अब ये कशफ़ क्या है? कशफ़ से मुराद ये है कि लोगों को देखकर उनके हालात को जान लेना। जी, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जब लोगों को देखते तो उनके अहवाल को जान लिया करते थे। लिखा है कि आपके साथ जब कोई वज़ू कर रहा होता था ना तो वज़ू के अंदर आज़ाद धुलने की वजह से जो वज़ू करने वाले के गुनाह झड़ रहे होते थे ना, आप उसको भी देख रहे होते थे। आपको वो नज़र आया करते थे। आप उनको देखते तो देखकर वज़ू करने वाले से कहते, किसी को कहते कि बेटा माँ बाप की नाफरमानी से तौबा कर ले, किसी को कहते भाई ज़ना से तौबा कर ले, किसी को कहते झूठ से तौबा कर ले, कि आपको वो नज़र आया करते थे। फिर अल्लाह पाक की बारगाह में आपने दुआ की कि या अल्लाह मुझसे ये कशफ़ की जो नेमत है ये वापस ले ली जाए, मैं तेरे बंदों के ऐबों को नहीं देख सकता। तो आपकी दुआ की वजह से फिर आपको ये ऐब नज़र आना बंद हो गए। तो ये है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह पाक की बारगाह में कैसा मर्तबा रखने वाले हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का कैसा कुर्ब हासिल है कि सय्यदना दाता हुज़ूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने एक मर्तबा ख्वाब देखा। ख्वाब में देखा कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हूँ और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक उम्र रसीदा शख्स को बच्चों की तरह अपनी गोद में उठाए हुए हैं। तो हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़र्ते मोहब्बत के साथ बढ़ा, आपकी कदम बोसी की। अभी मैं पूछने ही वाला था कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद बताया कि ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं और ये वो हैं कि जो तुम्हारे इमाम हैं। जी मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये वाक़या हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख़ुद बयान फरमाया कि उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इमाम आज़म का जो क़ुर्ब है वो अपनी आँखों से देखा। इसके साथ साथ अगर हम आपकी फ़िक़ही महारत की तरफ नज़र डालते हैं तो आप फ़िक़ के अंदर तमाम आइमा के भी इमाम नज़र आते हैं। जी हाँ, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो हस्ती हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फ़िक़ के अंदर जो चारों आइमा है ना फ़िक़ के, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिकी, इमाम शाफ़िई, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन सब से भी अफजल हैं। इसकी वजह बुज़ुर्गान दीन ने लिखी है कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा वो हस्ती हैं कि जो ताबिई बुज़ुर्ग हैं और आपने चंद सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़ियारत की, उनकी सोबत इख्तियार की और उनसे बाकायदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस समात की हैं। जी हाँ, और ये मकाम सिर्फ़ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को ही हासिल है
کہ آپ ائمہ کے اندر بھی تابعی بزرگ ہیں، یہی نسبت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقی ائمہ سے بھی افضل ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے جلیل القدر عالم، جلیل القدر محقق، محدث اور ایسے امام عطا فرمائے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں۔ تو میرے